कितनी सुंदर है ये दुनिया, है ना। छुट्टियों में घूमने की बात हो तो किसी को पहाड़ बुलाते हैं, किसी को समंदर की लहरें, तो किसी को रेगिस्तान की खामोशी। अब तक हम किसी ना किसी जगह की खूबसूरती को देखकर अपनी मंजिल चुनते ही आए हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि नई पीढ़ियां छुट्टियों का रास्ता केवल नक्शे पर नहीं, अपनी जन्म कुंडली में भी तलाश रही है। जी हाँ, जेनजी और मिलेनियल्स के बीच इन दिनों एस्ट्रो कार्टोग्राफी का ट्रेंड है। इसमें जन्म की तारीख, सही समय और जन्म स्थान के आधार पर ग्रहों की स्थिति को दुनिया या भारत के नक्शे पर अलग अलग लाइनों के रूप में पढ़ा जाता है। माना यह जाता है कि जिस जगह से आप किसी ग्रह की रेखा गुजरती है, वहां उस ग्रह से जुड़ी ऊर्जा का असर ज्यादा महसूस हो सकता है। मिसाल के तौर पर यह किसी शख्स की जन्म की कुंडली के आधार पर तैयार किया गया एस्ट्रो कार्टोग्राफी मैप है। इसमें दिखाया गया है कि अगर ये शख्स सिक्किम से लेकर गोवा तक फैली हुई इस लाइन के आसपास घूमने जाता है तो यहाँ शुक्र का प्रभाव ज्यादा माना जाएगा। वहीं अगर ये कश्मीर से लेकर विशाखापट्टनम तक गुजरने वाली इस लाइन पर आता है, अपना डेस्टिनेशन चुनता है, तो फिर मंगल यानी कि मार्स की ऊर्जा प्रभावी मानी जाएगी। बड़ा दिलचस्प है ये। बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल वीनस लाइन वाले स्थान प्रेम, रिश्तों, कला और सुंदरता से जोड़े जाते हैं और मार्स लाइन ऊर्जा, साइंस और ट्रैकिंग और एडवेंचर के संकेत माने जाते हैं, जबकि शनि लाइन अनुशासन, जिम्मेदारी और जीवन से जुड़े गहरे अनुभवों से जोड़ी जाती है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि एक ही शहर हर व्यक्ति के लिए शुभ या अनुकूल हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान की जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। लेकिन सोचिए, इस कॉस्मिक गाइड के साथ अगर शरीर की तासीर को जोड़ लिया जाए तो यात्रा ज्यादा आरामदायक और सेहतमंद हो सकती है। अब जैसे गर्म या पित्त प्रकृति के लोग शांत समुद्री जगह चुन सकते हैं। वात प्रकृति वालों को कम हवा और ज्यादा सुकून वाली केरल बैकवाटर जैसी जगहें बेहतर लग सकती हैं, जबकि कफ प्रकृति वालों के लिए जैसलमेर, जोधपुर जैसे इलाके ज्यादा अनुकूल हो सकते हैं। तो मंजिल स्टार सुझाए या आपका मन, आपका फैसला, आखिरी फैसला ऐसा होना चाहिए जो आपकी सेहत, वहां के मौसम और आपकी सुविधा तीनों के अनुकूल हो, क्योंकि काम से ब्रेक किसी नई जगह की यात्रा आपकी एफिशिएंसी बढ़ाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छी यात्रा वही है जहां केवल तस्वीरें खूबसूरत ना हो, बल्कि लौटने के बाद तन भी हल्का हो, मन खुश हो और यादें लंबे समय तक आपके जहन में चमकती रहे। और ये सफर आप कभी भी कहीं भी करें, अगर योग का साथ बना रहे तो सेहत और सुकून तो दोनों साथ साथ ही चलते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आपने क्या सुंदर संयोजन किया है, और इस पूरी यात्रा में योग जुड़ा रहे, योग यात्रा पूर्वक यात्रा करें। और योग युक्त होकर के जब हम यात्रा करते हैं, पर्यटन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारतवर्ष से लेकर के पूरी दुनिया में जहाँ पर भी जाएं, योग को अपना साथी बना ले साथी बना ले योग को, मन में बसा ले ओम को, चादर न लंबी तान के सो, योग करो मन ओम जपो। और आपने डेस्टिनेशन में योगाग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस, इसको ऐसा जोड़ लो कि जिनको सब रोगों से मुक्ति पानी हो, सब दुखों से मुक्ति पानी हो, पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, और जो मीनाक्षी जी कह रही थी वो भी सस्टेनेबल हेल्थ, पीस, जॉय और हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस पानी है। तो ये योगाग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस की हिमालय की यात्रा। और देखो, इसमें अभी जो शुरू कर सके तो यहाँ से शुरू करना, शीर्षासन से। हमारे पीछे यहाँ आवाकाडो भी लगाया, तरह तरह के फलदार, फूलदार वृक्ष, और पीछे ऐसे लंबे लंबे वृक्ष हैं, देवदार, और उसके चीड़ के विकल्प के रूप में जो यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसे घना जंगल सा है, इधर तालाब भी है और दोनों तरफ नदियाँ प्रवाहमान है, चारों ओर प्रकृति संस्कृति के रंग हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं। और जो आपने आज एक बहुत ही सुंदर संयोजन किया, अपने रोग के अनुसार और अपनी प्रकृति के अनुसार, आप यदि स्थानों का चयन करते हैं घूमने के लिए,
ये तो अद्भुत खोज है। थैंक यू इंडिया टीवी की रिसर्च टीम के लिए, अनीता जी, पंकज जी आदि के लिए। तो ये शीर्षासन रोज करें 1-2 मिनट से शुरू करके। जो शीर्षासन नहीं कर सकते, अनुलोम विलोम से हमने शुरू किया था, वहाँ से शुरू करें। सूक्ष्म व्यायाम आदि शुरू करें। और जो कर सके शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन, फिर हलासन, और फिर अब योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, पावर योग, ये तो रोज की हमारी दिनचर्या है। ऐसे पूरे विधि विधान से, एकाग्रता से, एक अनुष्ठान की तरह, जिससे जितना बन पाए। अरे इतना तो सभी से बन पाता है ना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो सभी कर सकते हैं। स्वामी जी, जो वहां से पहली कैमरा कांच के पर्सन कांच आपके के योग और निरामयम जो का मुठिया के पूरा हरदाना दृश्य आसन, दिखा रहा है, पादुकासन। वो वाकई में एक डेस्टिनेशन की तरह ही है, जहाँ पर वाटर बॉडी भी है, जहाँ पर योगाभ्यास भी चल रहा है, जहाँ अच्छी वायु मिल रही है, प्रदूषण से मुक्ति मिल रही है और साथ ही साथ स्वास्थ्य की अनुभूति भी हो रही है।